हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज के इस लेक्चर में हम मई 2022 के जे.एंड.के के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मई के महीने में जम्मू एंड कश्मीर में जो भी टॉप न्यूज़ चली थी वो सारी मैं लेके आई हूँ। हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे एंड अच्छे से समझेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको इस लेक्चर की PDF प्लस टेस्ट हमारी एप्लीकेशन से मिलेंगे एंड एप्लीकेशन की लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। कमेंट्स में आते हैं कि मैम PDF तो PDF आपको हमारी एप्लीकेशन से मिलेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक करिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए एंड आपको वहाँ पे PDFs भी मिलेंगी एंड वीकली टेस्ट भी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, टेस्ट भी ज्वाइन कीजिए ताकि प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहली न्यूज़ से। मई 2022 में जे.एंड.के डिलिमिटेशन कमीशन की फाइनल नोटिफिकेशन आई, जिसमें ये बोला गया कि जे.एंड.के डिलिमिटेशन कमीशन ने इशू की है 7 एडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि जे.एंड.के में इंक्रीज की गई है 7 असेंबली सीट्स। ठीक है, और बढ़ाई गई है 7 सीट्स, असेंबली सीट्स जो हैं बढ़ाई गई है। ठीक है, अब इन असेंबली सीट्स में 6 जम्मू के लिए बढ़ाई गई एंड 1 कश्मीर के लिए। ठीक है, 6 फॉर जम्मू एंड 1 फॉर कश्मीर। ओके, तो इससे पहले कितनी सीट्स थी यहाँ पे, कितनी असेंबली सीट्स थी? 37 थी जम्मू में। ठीक है, तो कितनी बढ़ाई गई? 43 हो गई। ठीक है, 6 तो 43। ओके, एंड कश्मीर में कितनी थी? 46, तो अब कितनी है? 47। ठीक है, तो ये असेंबली सीट्स यहाँ पे जे.एंड.के में बढ़ाई गई। जे.एंड.के डिलिमिटेशन कमीशन के हेड कौन है? वो है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। ओके, एंड अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो गई? 90। इससे पहले कितनी थी? 83 सीट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट बन जाता है सारा खुद ही, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ये न्यूज़ खुद ही इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन ने अब असेंबली सीट्स इंक्रीज की है। यहाँ पे तो आ सकता है इस एग्जाम में कितनी सीट्स इंक्रीज की है। ठीक है, एंड जम्मू में कितनी हुई है, कश्मीर में कितनी हुई है, इससे पहले कितनी थी? ठीक है, नंबर आ सकता है। ठीक है, ये वाले नंबर्स आ सकते हैं। अब टोटल भी पूछा जा सकता है कौन कितनी सीट्स इंक्रीज की गई है, या ऐसे कि यहाँ पे हेड कौन है इसका। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन जो इनकी आई है, इसमें इन्होंने और भी कुछ बोला हुआ है। ठीक है, इन्होंने ये बोला है कि यहाँ पे जो है रीजनल डिस्टिंक्शन बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर को रिमूव किया गया है एंड ट्रीटिंग इट एज अ वन। ठीक है, यानी कि इसको एज वन यूटी, अब यहाँ पे कोई बाउंड्रीज नहीं होंगी। ठीक है, एंड इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जम्मू पीर पंजाल रीजन में जो भी पुंछ या राजौरी डिस्ट्रिक्ट आते थे, जो कि किसके पार्ट थे? फॉर्मली ये पार्ट थे जम्मू पार्लियामेंट्री सीट के। ठीक है, अब इसको ऐड किया गया है अनंतनाग सीट में। ठीक है, किसके? पुंछ और राजौरी, एंड यहाँ पे अब क्या होगा? अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी आएगी। ठीक है, ओके, और इन्होंने बोला है यहाँ पे कि जो कि शिया डोमिनेटेड रीजन है श्रीनगर का। ठीक है, जो कि शिया डोमिनेटेड रीजन है श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उसको ट्रांसफर किया गया है तो बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, किधर? बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और शिया ट्राइब्स जो हैं, सॉरी एंड यहाँ पे जो है शेड्यूल ट्राइब्स STs के लिए जो है रिजर्व की गई है 9 सीट्स। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 9 सीट्स पहली बार इन 9 सीट्स में जो है 6 जम्मू में रिजर्व की गई है एंड 3 कश्मीर में। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ब्रिमजिकुल। ठीक है, ब्रिमजिकुल आप सबको पता ही होगा, कश्मीरियों को, है ना, जो भी कश्मीरी स्टूडेंट्स होंगे, ब्रिमजिकुल तो पता ही है यहाँ पे, जो कि एक मैग्निफिसेंट एशियन ट्री है कश्मीर का। ठीक है, अब जो है ऑलमोस्ट एक्सटिंग्विश होने लगा है। ठीक है, फ्रॉम इट्स ट्रेडिशनल हैबिटेट्स एंड इसके जो है इसके ट्रेसेस रेयरली कहीं कहीं पे अब देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि एक्सटिंग्विश होने लगा है। जो भी एक्सटिंग्विश एंडेंजर्ड स्पीशी कोई भी होता है तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, एंड ये रीसेंट है तो बन ही जाता है ना। तो अब ये ब्रिमजिकुल है, मोस्टली कहाँ पर ग्रो किया जाता था? ये ग्रेवयार्ड्स में एंड एडजेसेंट टू सूफी टॉम्ब्स के इर्द गिर्द भी इसको ग्रो किया जाता है एंड ग्रेवयार्ड्स में भी ग्रो किया जाता है क्योंकि इसकी जो है अम्ब्रेला शेप थी। इस ब्रिमजिकुल की जो है अम्ब्रेला शेप है एंड ये कूल शेड प्रोवाइड करती थी, इसलिए इनको ग्रो किया जाता था ग्रेवयार्ड्स में भी एंड सूफी टॉम्ब्स के इर्द गिर्द भी। ठीक है, इस ब्रिमजिकुल का साइंटिफिक नेम क्या है? सेल्टिस ऑस्ट्रेलिस। क्या है? सेल्टिस ऑस्ट्रेलिस। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
हाल ही में एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जो कि किसकी चेयरमैनशिप के अंडर आते हैं, एलजी मनोज सिन्हा की, इन्होंने अप्रूव किया है वेवियर एक्सटेंशन हम बोल सकते हैं ऑफ 50% ऑफ पैसेंजर टैक्स ऑन वेरियस व्हीकल्स। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। ठीक है, इसको हम ऐसे समझते हैं, आपको पता है कि कोविड-19 के दौरान ट्रांसपोर्ट सारा बंद रहा है ना, ट्रांसपोर्ट बंद था, मतलब उनकी कमाई नहीं हुई, ठीक है, बट इनको अपना पैसेंजर टैक्स भरना पड़ा। ठीक है, सारी जो भी कमर्शियल व्हीकल्स थे उनको अपना पैसेंजर टैक्स भरना पड़ा। अब इसमें इन्होंने क्या किया, हाल ही में इन्होंने इनको रिलैक्सेशन प्रोवाइड की, 50% रिलैक्सेशन किन पे? पैसेंजर टैक्स पे। ठीक है, अब इन्होंने जो पैसेंजर टैक्स भरा हुआ था 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022 तक, ठीक है, उनमें इनको 50% रिलैक्सेशन दी गई। अब किसी ने किसी मतलब जो भी कमर्शियल व्हीकल यूज़र था, जो भी उनका मैनेजर या ड्राइवर बोल सकते हैं, ओनर बोल सकते हैं, ठीक है, अब जिसने ये टैक्स पूरा भरा हुआ था, ठीक है, उनको जो है रिलैक्सेशन अब प्रोवाइड की गई कि फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 23 तक इनका जो है कॉम्पनसेट किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाल ही में एक वर्चुअल मीटिंग हुई किनकी? ऑफ यूटी बैम्बो मिशन। ठीक है, अंडर किसके? नेशनल बैम्बो मिशन के अंडर एक वर्चुअल मीटिंग हेल्ड की गई। कहाँ पे? एट कृषि भवन तालाब तिलो, जम्मू में, अंडर चेयरमैनशिप ऑफ के शर्मा जो कि डायरेक्टर एग्रीकल्चर है जम्मू के। ठीक है, के शर्मा कौन है? डायरेक्टर एग्रीकल्चर है जम्मू के। ठीक है, और ये मीटिंग कहाँ पे हुई? कृषि भवन तालाब तिलो में। ठीक है, अब इस मीटिंग के दौरान इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने इस वर्चुअल मीटिंग के दौरान इन्होंने प्रपोज की ₹10 करोड़ किस लिए? फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 23। किसके लिए? अंडर NBM नेशनल बैम्बो मिशन इन रेस्पेक्ट ऑफ JNK UT। ₹10 करोड़ इन प्रोवाइड किए गए कहाँ पे? JNK UT में। अभी ₹10 करोड़ किस लिए प्रोवाइड किए गए कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पे जो है कंडक्ट की जाएंगी अंडर नेशनल बैम्बो मिशन एक्शन प्लान। ठीक है, ओके, अब इसके अंडर क्या क्या किया जाएगा? एस्टैब्लिश की जाएंगी नर्सरीज। ठीक है, नर्सरीज एस्टैब्लिश की जाएगी, ब्लॉक प्लांटेशन होगी, हाई डेंसिटी बैम्बो प्लांटेशन की जाएगी यहाँ पे, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बैम्बो शूट्स प्रोसेसिंग यूनिट होगा यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे होगा इंसेंस स्टिक मेकिंग यूनिट्स होंगे एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टिश्यू कल्चर लैब्स बनाई जाएंगी एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एटसेट्रा इसके अंडर कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, किसके अंडर? नेशनल बैम्बो मिशन एक्शन प्लान के अंडर, जो कि कहाँ पे? जिसके अंडर क्या है? यहाँ पे ₹10 करोड़ जो है इशू किए गए JNK UT में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अंडर वन बीट गार्ड वन विलेज प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंडर जो है JNK गवर्नमेंट जो है 15 विलेज को लेगी, किस लिए? फॉर ग्रीनिंग ऑफ लैंड्स आउटसाइड फॉरेस्ट 2022 टू 23। इस साल में जो है 1500 विलेज को लिया जाएगा, 1500 विलेज के अंडर काम किया जाएगा, किस लिए? ग्रीनरी के लिए, ग्रीनरी इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, ग्रीनिंग ऑफ लैंड्स आउटसाइड फॉरेस्ट के आउटसाइड भी जो है ग्रीनरी बढ़ाई जाएगी। कितने विलेज में? 1500 विलेज में। कहाँ पे? JNK में। ठीक है, एंड ये प्रोग्राम के अंडर क्या प्रोवाइड किया जाएगा? फ्री सैपलिंग्स, सीड बॉल्स एंड ग्रास स्लिप्स प्रोवाइड किए जाएंगे। कहाँ पे? इन 1500 विलेज में। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि JNK गवर्नमेंट अब लेगा हाल ही में 1500 विलेज किस लिए? फॉर ग्रीनिंग ऑफ लैंड्स आउटसाइड फॉरेस्ट, किस प्रोग्राम के अंडर? ठीक है, किस प्रोग्राम के अंडर? वन बीट गार्ड वन विलेज प्रोग्राम के अंडर। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते। ओके, JNK LG एंड यूनियन मिनिस्टर कौन है? JNK LG कौन है? मनोज सिन्हा एंड यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने हाल ही में इनॉग्रेट किया नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क। ठीक है, नॉर्थ इंडिया की पहली इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क यहाँ पे बनाई जाएगी। कहाँ पे? एट घट्टी नियर कठवा में। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि नॉर्थ इंडिया की पहली इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क यहाँ पे बनाई जाएगी। कहाँ पे? घट्टी नियर कठवा। ओके, एंड यहाँ पे जो है इसमें इस पार्क के द्वारा जो है यहाँ पे 35 मेडिसिनल प्लांट्स स्पीशीज़ जो है ग्रो की जाएंगी। ठीक है, जिससे जो है फार्मर्स की इनकम जो है अच्छे से जनरेट होगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होगी। ठीक है, इस इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क के थ्रू। ठीक है, यही इनका मोटिव है कि इस इंडस्ट्रियल पार्क के थ्रू अब 35
डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज़ यहाँ पे ग्रो की जाएगी एंड फार्मर की इनकम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होगी। एंड जो ये नई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम है जो कि JNK में एनाबल की गई है, यहाँ पे इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, मोर देन 38,800 करोड़ अभी तक, ठीक है, कितनी, 38,800 करोड़। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सेंटर एक्सटेंड्स, ठीक है, सेंटर ने हाल ही में एक्सटेंड की प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है, फॉर JNK एंड लद्दाख यूटी, फॉर JNK यूटी एंड लद्दाख यूटी। PMSSS स्कीम को हाल ही में जो है एक्सटेंड किया गया फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, मई 2022 में इसको और एक्सटेंड किया गया फॉर 5 ईयर्स। इस स्कीम के अंडर क्या बेनिफिट मिलता था, हर साल 5,000 स्टूडेंट्स को जो है स्कॉलरशिप मिलती थी, ठीक है, टू स्टडी इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। ओके, अब JNK में भी ये जो है 5 साल के लिए इसकी एक्सटेंशन मिली है, किस स्कीम की, PMSSS, ठीक है। चलिए, एंड यहाँ पे अगर बात करेंगे इसकी नोडल एजेंसी कौन है इस PMSSS स्कीम की, वो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE इसकी नोडल एजेंसी है, जिसका एनुअल बजट है ₹180 to 190 करोड़, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। लद्दाख में हाल ही में वर्ल्ड का हाईएस्ट बंजी जंपिंग वेन्यू बनाया गया, कहाँ पे, ऑन ज़ंस्कार रिवर, ठीक है, लद्दाख में कहाँ पे वर्ल्ड हाईएस्ट बंजी जंपिंग बनाया गया, कहाँ पे जंपिंग वेन्यू बनाया गया, कहाँ पे, ज़ंस्कार रिवर पे। एंड इसके ऑनर कौन है, सोनम वांग्याल, कौन है, सोनम वांग्याल, ठीक है। और यहाँ पे कहाँ पे बनाया गया, एट तोगास्ती विलेज, कहाँ पे, तोगास्ती विलेज में, वेट सॉरी थोड़ा शोर आ रहा था, हाँ जी, तो यहाँ पे कहाँ पे बनाया गया ये, लद्दाख में तोगास्ती विलेज में, ठीक है। एंड कहाँ से ये बंजी जंपिंग कितनी हाइट से जंप करना पड़ेगा, 190 फीट की हाइट से जंप करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, कहाँ पे, किस रिवर पे बनाया गया, एंड वर्ल्ड का हाईएस्ट बंजी जंपिंग वेन्यू कहाँ पे है, वो है लद्दाख में, किस विलेज में है, तोगास्ती विलेज में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। LG ऑफ JNK यानी कि मनोज सिन्हा ने हाल ही में फ्लैग ऑफ किया 12 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कॉस्ट कश्मीर, ठीक है। स्कॉस्ट कश्मीर यूनिवर्सिटी के जो है 12 अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी को कहाँ पे भेजा गया, ऑन स्टडी टूर, कहाँ पे, ऑन कंसर्न स्टेट यूनिवर्सिटी USA, ठीक है, स्टडी टूर उनका USA का है, कंसर्न स्टेट यूनिवर्सिटी में, ठीक है। 12 UG स्टूडेंट्स, एंड ये 12 UG स्टूडेंट्स को डिफरेंट फैकल्टीज से लिया गया, एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से एंड फॉरेस्ट्री से लिया गया, ठीक है। ओके, एंड जो स्टडी टूर है इसको किसके अंडर लिया गया, ठीक है, इसको अंडर द स्टूडेंट्स ओवरसीज फेलोशिप प्रोग्राम ऑफ NEHEP, ठीक है। NEHEP क्या है, नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट है, जिसको फंड किया गया बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि ये मतलब अपनी यूनिवर्सिटी की शान बढ़ गई ना, ऐसे स्टूडेंट्स चले गए USA पढ़ने, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है, जो भी JNK में ऐसे अब्रॉड चले जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स, वो इम्पोर्टेंट खुद बन जाता है, ठीक है। तो चलिए ये हो गई हमारी आज की न्यूज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।